Hello students. Today we are going to start the poem Night of the Scorpion written by Nizam Ezekiel. इससे पहले वाली वीडियो में हमने आधी पोएम पढ़ ली थी जिसमें कवि ने बताया कि उसकी माँ को एक बिच्छू के द्वारा डंक मार दिया गया और वहाँ पर बहुत सारे पड़ोसी आ गए थे और उन पड़ोसियों ने क्या क्या बातें की उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. May he still, may he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. उन पड़ोसियों ने, पड़ोस के जो किसान थे वो बहुत ही सीधे सच्चे लोग थे जिनका विश्वास था कि बिच्छू के हलचल करने के साथ ही महिला के शरीर में जहर फैलेगा, परंतु अगर बिच्छू ने हलचल नहीं की और एक स्थान पर स्थिर रहा तो बिच्छू का जो जहर है वो महिला के रक्त में नहीं फैलेगा. May your suffering decrease the misfortune of your next birth, they said. उनका ऐसा विश्वास था कि महिला के पूर्व जन्म के पाप उस रात्रि में जलकर भस्म हो जाएंगे तथा यह दर्द जो महिला सहन कर रही है उससे अगले जन्म के संकट कम हो जाएंगे. They said, may the sum of evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. जो दर्द महिला सहन कर रही थी उससे अनरियल वर्ल्ड काल्पनिक संसार की बुराइयों और पापों में कमी आएगी. May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition. और इससे उस महिला की इच्छाओं और आकांक्षाओं का नाश होकर उसके शरीर को पवित्र बनाया जा सकता है. They said, उन्होंने ऐसा कहा. And they sat around on the floor with my mother in the center. और इन सारे किसानों ने मेरी माँ को घेरे रखा और उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया जैसे कि मानो वो सर्वज्ञाता हो. On the piece of understanding on each face, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सर्वज्ञाता हो. More candles, more lanterns, more neighbors, more insects and the endless rain. My mother straight through and through growing on a mat. एक बार फिर से उन्होंने और अधिक मोमबत्तियों और अधिक लालटेनों की मदद से बिच्छू को तलाशने का प्रयत्न किया. बेचारी महिला दर्द से चिल्ला रही थी और एक चटाई पर पड़ी करा रही थी और अधिक संख्या में पड़ोसी आ गए. वर्षा बिना रुके होती रही. अन्य कीड़े मकोड़े तो मिल गए परंतु दुष्ट बिच्छू नहीं मिला. My father is skeptic rationalist trying every curse and blessings. और मेरे पिता ने तार्किक होने के नाते, रैशनलिस्ट होने के नाते पाउडर मिक्सचर हर्ब हाइब्रिड पाउडर मिश्रण जड़ी बूटी और अलग अलग तरह की दवाइयाँ लगाई. अपॉन द बिटन टो एंड पुट टू मैश टू इट. उन्होंने थोड़ा सा मोम भी डंक लगाए हुए पैर के अंगूठे पर डाला और जहर के प्रभाव को कम करने के लिए उसे जलाया भी. आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर. आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स. कवि ने अपनी माँ के अंगूठे पर अग्नि की लपट देखी. तब एक साधु आया जो अंधविश्वासी था और उसने माँ का इलाज करने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया. To tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. लगभग प्रत्येक इलाज असफल रहा और बेचारी माँ ने 20 घंटों तक कष्ट सहा जबकि दर्द कम हो गया और बिच्छू के जहर का प्रभाव उस पर से समाप्त हो गया. किसी भी वस्तु से माँ को आराम नहीं मिला. केवल 20 घंटे बीत जाने के पश्चात ही उसको आराम मिल पाया. My mother only said, thank God the scorpion picked on me and spared my children.
इस कविता की अंतिम 3 पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें जो जो पंक्तियाँ कविता को एक उत्तम चरमोत्कर्ष की ओर ले जाती है। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। अर्थात मेरी माँ ने केवल इतना कहा कि परमात्मा का धन्यवाद है कि बिच्छू ने मुझे चुना और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। माँ ने लंबे 20 घंटों तक बहुत अधिक कष्ट सहन किया, परंतु उसने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि बिच्छू ने उसके बच्चों को डंक नहीं मारा था। कवि ने इस कविता में एक आदर्श भारतीय माता की भावनाओं को उजागर किया है, जो स्वयं तो असहनीय कष्ट को भी सहन कर लेती है, परंतु सदैव ही अपने बच्चों की कुशलता की कामना करती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।